हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो आपको 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है वो फाइनली मेरे पास आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर वो पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये एकदम रियल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है। आप इसको अच्छे से पढ़ करके जा सकते हैं तो आपके 100 में से 100 मार्क्स है वो आएंगे। तो ये आपका पेपर है जो कि इसके अंदर आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और इस पेपर के अंदर आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो है आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, जिसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है राजस्थान की जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट निम्न में से कौन थे। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि साफ साफ दिखेगा। ओके, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान की जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट निम्न में से कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास में, बर्टन, मॉरिसन, मैकमशन, एडन। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर श यानी कि मैकमशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है। महाराणा फतेह सिंह, केसरी सिंह बारट, लॉर्ड कर्जन, सेंगाबाई। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब यानी कि केसरी सिंह बारट की। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे। विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, डूंगर जी जवाहर जी, अमृता देवी। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ब। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, मेवाड़ भेल कौर का मुख्यालय स्थित था। ऑप्शन अ अजमेर, ऑप्शन ब जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन श यानी कि उदयपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई। 1918, 1920, 1922, 1921। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका 1927। ठीक है ना, तो यहाँ प्रिंटेड नहीं है तो आप इसी को मानेंगे ऑप्शन स 1922 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ। 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1950, 30 मार्च 1951, 30 मार्च 1952। तो बृहत राजस्थान कब बना था, तो वो बना था आपका 30 मार्च 1949 को, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र दिया गया था। तो वो था आपका सुबेदार फागड़िया, अभिनंदन वर्धमान, सुबेदार रामपाल सिंह, शीशाराम गिल। तो यहाँ पे थे वो थे आपके सुबेदार फागड़िया, यानी कि ऑप्शन अ है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप किसने किया। ठीक है ना, तो भोजी लंबरदार, फतेह सिंह, मोहम्मद हादी, नैनूराम। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श यानी कि मोहम्मद हादी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9, बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जय नारायण व्यास, जमुनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी, प्रताप सिंह। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श यानी कि राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1999, 1923, 1920, 1938। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 1938 को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। जो प्रश्न नंबर फर्स्ट था आपका, इसके अंदर 1 से लगा करके 10 है वो एमसीक्यू थे और सारे के सारे आपके 1-1 नंबर के थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2, और जो प्रश्न नंबर 2 है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, रिक्त स्थान वाला है। तो यहाँ रहेगा आपका फर्स्ट है, अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया है। तो यहाँ इसका फिल इन द ब्लैंक्स था तो केजड़ी के लिए बलिदान दिया। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है, नगाड़ा ग्राम का संबंध, यहाँ इसका स्पेस है, प्रजामंडल से है। नगाड़ा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से होता था। तो वो कहां से होता था, तो वो होता था अजमेर से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, डूंगजी जोहार जी का संबंध क्षेत्र से था। तो वो कौन से क्षेत्र से था, तो वो था आपका शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र से।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई। अब इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो कब किया था? तो वो किया था आपका 19 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7, राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर नाम से लगाया, तो किस नाम से लगवाया था? तो वो था आपका चौवरी नाम से, ठीक है ना, चौवरी नाम से एक नया कर उन्होंने लगवाया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, मेवाड़ के दीवान ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, तो वो कौन थे? तो वो थे आपके, इसके लिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट है आपका, वो यहाँ इसका 8th का जो राइट आंसर है वो है आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसका नाम था टी विजय राघवाचार्य। तो वो कौन से दीवान थे? तो वो थे आपकी राघवाचार्य, जिन्होंने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया, तो वो कौन सा था? तो वो कांड था आपका मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विध्वंस बताया था, और ये मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था आपका, यहाँ मैंने इसका आंसर लिखवाया था आपको कि 19 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फख ए हिंद से नवाजा, तो वो कौन थे? तो वो थे आपके, यहाँ पे एक नाम आता है, उनका नाम था जनरल हणूत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले आपके हैं अति लघुतरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आंसर है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है आपका, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? तो 1823 के अंदर सबसे लास्ट में जो संधि हुई थी राजस्थान में अंग्रेजों की, वो हुई थी आपकी जोधपुर रियासत के साथ में। वो कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत के साथ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो वो हुआ था 28 मई 1857 को, और हुआ था आपका नसीराबाद अजमेर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, रास्तापल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बनाया गया? तो वो थी आपकी कालीबाई भील, ठीक है ना। तो कालीबाई भील की स्मृति में स्मारक बनाया गया था रास्तापाल गांव के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 6 का राइट आंसर है वो है आपका भीलवाड़ा। तो बिजोलिया कहाँ पड़ता है? राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके, 7वें का राइट आंसर है वो है आपका गोविंद गुरु। तो भगत पंथ के जो प्रतिपादक थे वो थे गोविंद गुरु। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8, 1919 ईस्वी के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 8 का राइट आंसर है वो है आपका वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। तो कहाँ हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1919 के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो एक ही आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था आपका भूप सिंह। तो यहाँ इसका राइट आंसर था वो है आपका भूप सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो पुलवामा अटैक हुआ था वो हुआ था आपका 14 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे थे, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। तो यहां मैं लिखवा देता हूं, आप लिख देना, मेजर
पीरू सिंह। ठीक है, एक तो ये थे, और दूसरे जो थे आपके वो थे वीर सूबेदार सूबेदार जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। कालीबाई का संबंध किस जिले से है और गांव से है? तो कालीबाई का संबंध है वो रास्तापाल, गांव डूंगरपुर से है। कालीबाई का संबंध कौन से जिले से और गांव से है? रास्तापाल, गांव डूंगरपुर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। मीणा विद्रोह राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो मीणा विद्रोह का राजस्थान में 3-4 जगहों पे हुआ था, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं। एक तो हुआ था आपका जयपुर क्षेत्र में, उसके बाद अलवर, उसके बाद एक और नाम आता है कोटा और बूंदी का। इन जगह जगह पर मीणा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहां कहां सैनिक छावनियां बनी हुई थी? ये लघुतरात्मक है, शॉर्ट आंसर टाइप है, तो आपको 4-5 लाइनों का आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जोधपुर और भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? प्रश्न नंबर 17 है राजस्थान में किस क्रांति के समय कोटा और जयपुर रियासत के शासकों के नाम लिखिए? 18 है स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 19 है सिक्कर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 21। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की क्या भूमिका रही उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट है 22 है आपका मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ उसको लिखना है। नेक्स्ट आपके जो ऐसे टाइप के हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनके हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को समझाइए, और यहाँ पर इसके ऑप्शनल में है राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे राजस्थान में जन जागृति में, राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 24। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका का वर्णन करो, या फिर इसके ऑप्शनल में है राजस्थान में किसी क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 25। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, या फिर इसके ऑप्शनल में है कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आपके जो ऐसे टाइप के हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन है 26। राजस्थान की शौर्य परंपरा की साधारण व्याख्या कीजिए, उदाहरण के साथ में आपको व्याख्या करनी है। अगर ये नहीं करना है तो इसके ऑप्शनल में आपके पास में है कि सेना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानों के बारे में बताते हुए उन सैनिकों के नाम लिखिए जिनका संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 27। पुलवामा अटैक शहीद राजस्थान के शहीदों का परिचय दीजिए। उसके ऑप्शनल में आपका राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों को समीक्षा कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है वो है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बाहर परिवार के योगदान को सविस्तार समझाइए, और उसके ऑप्शनल में है राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और उसके बाद में 29 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए, और उसके ऑप्शनल में है 1851 से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह जो जयपुर जलवर कोटा बूंदी साइड में हुए थे उन प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये आपका जो राजस्थान की शौर्य परंपरा वाला पेपर था वो मैंने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे दे दिया है। आप इसको अच्छे से कवर करके जरूर जाए ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।